तो अस्सलामुअलैकुम, तुम लोगों का क्या हाल है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, तो जो है ना चिल होके बैठ जाओ। आज की वीडियो में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, और एक हम पढ़ेंगे कि भाई लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हम अपना विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेते हैं और उसमें आपको फिर समझाते हैं कि इन दोनों में कंपैरिजन ऑपरेटर्स में और लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस है और ये क्या फ़र्क है इनमें। ठीक है, तो अगर ये मैं यहाँ पे फोल्डर में जाऊँ तो ये मैं फोल्डर सही ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक नई हम ऑपरेटर्स के नाम की अगर हम फाइल बना लें C++ की, और यहाँ पे हम अपना मेन डाल दें कोड, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम, क्योंकि हमने इनपुट आउटपुट्स भी तो करनी है यूजिंग नेम स्पेस std। ये तो लाइनें अब तो तुम लोगों को याद हो जानी चाहिए, नेम स्पेस। ठीक है, तो अगर इसको रन करें तो ठीक है, ये हमारे पास रन हो रहा है। ठीक है, अगर तुम लोगों को ये नहीं अच्छा लग रहा तो भाई यहाँ से रिमूव कर दो, कोई मसला नहीं, इजी सीन है। ठीक है, चलो अब हमने बेसिकली आज देखना है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं और हमारे साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो अगर कंपैरिजन ऑपरेटर्स की हम बात करें तो इसमें ना मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं। पहला ऑपरेटर सपोज करो ये डबल इक्वल्स पहला ऑपरेटर होता है। दूसरा ऑपरेटर होता है ये, ठीक है, इसको कहते हैं नॉट इक्वल। इसको सिंपल हम कहते हैं इक्वल, इसको कहते हैं नॉट इक्वल। तीसरा ऑपरेटर हमारे पास आ जाता है, ये तो तुम लोग ने गेस कर ही लिया होगा, इसको कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसी तरह हमारे पास ये लेस देन इक्वल टू हो जाता है। इसी तरह हमारे पास सिंपल ग्रेटर आ जाता है। इसके बाद हमारे पास सिंपल लेस आ जाता है। ये तो मैथमेटिक्स में पहले भी यूज़ कर सके हैं, लेकिन इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करना, ये असल में जो है एक मज़ेदार क्वेश्चन होगा। चलो अब इसको देखते हैं हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सबसे पहले सपोज करो एक इंटीजर वेरिएबल बना दें शबाना के नाम से, और एक इंटीजर वेरिएबल बना दें क्या रुखसाना के नाम से, और इनको अगर हम वैल्यू दे दें, इसको वैल्यू दे देते हैं 3, इसको वैल्यू दे देते हैं 3। ठीक है, अगर मैं सी आउट करवाऊँ शबाना इक्वल टू रुखसाना, तो तुम लोग गेस कर सकते हो कि हमारे पास क्या आउटपुट आएगी। अभी देखते हैं यहाँ पे 1 आउटपुट क्यों आई है। जो भी हम हमारे ये इक्वल टू वाले ऑपरेटर या नॉट इक्वल टू वाले ऑपरेटर या ग्रेटर देन इक्वल टू वाले ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर जो है हमारे पास ऑलवेज रिटर्न बूलियन वैल्यू, मतलब यहाँ तो इधर ट्रू और इधर फॉल्स रिटर्न करेगा हमारे पास। ठीक है, तो एड्जा भाई आपने ये तो बात हमें बता दी कि भाई ये तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने का, लेकिन आपने ये नहीं बताया इधर कैसे ये जो है कहानी ओके हुई है। इधर कहानी ऐसे ओके हुई है कि ये शबाना की वैल्यू देखें हम तो 3 है और रुखसाना की वैल्यू भी 3 है, और हम प्रिंट करवा रहे हैं शबाना इज़ इक्वल टू रुखसाना कि आया देखो शबाना रुखसाना के इक्वल है कि नहीं, कि 3 इक्वल टू 3 है कि नहीं। अब दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है तो हम कभी भी ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ये इस ऑपरेटर में और फिर इक्वल टू वाले में फ़र्क कुछ नहीं रह जाएगा, तो हमें इक्वल टू का डबल इक्वल लगाना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि भाई शबाना इक्वल टू रुखसाना है, तो भाई वो तो कहता है हाँ भाई इनकी वैल्यूज़ तो इक्वल है, तो वो उसमें ट्रू जो है ना वो कर देता है रिटर्न, मतलब इसमें ट्रू स्टोर हो जाता है 1, जिसको कहते हैं 1 हम। तो वो 1 हमारे पास इस स्टेटमेंट से 1 आ गया और वो हमने इधर प्रिंट करा लिया। अगर सेम चीज़ मैं करूँ बूल सम इज़ इक्वल टू ये सेम चीज़ इधर पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, ये सेम चीज़ हमने
यहाँ पे पेस्ट कर दूँ और यहाँ मैं सी आउट सम करूँ तो भी हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी ना, क्योंकि बूलियन वैल्यू उसमें स्टोर हो गई है और उस बूलियन को हमने प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो ये एक अंदाज़ है इसको करने का। खैर, अगर हम ये शबाना की वैल्यू 2 कर दें तो क्या आएगा हमारे पास? 0 आना चाहिए ना, क्योंकि वो तो ये कह रहा है कि भाई ये तो इक्वल नहीं है, फॉल्स सब है। ठीक है, तो वो सिंपल वो 0 प्रिंट करा देगा। तो मैं 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू और 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अदद एग्जांपल आ गई। अगर हम वह देखें कि नॉट इक्वल टू को देखें, तो अगर हम नॉट इक्वल टू को देखें तो अगर इसमें हम नॉट इक्वल टू लगाएं तो क्या हमारे पास वैल्यू आएगी? अगर हम इसमें नॉट इक्वल टू लगाएं तो हमारे पास ट्रू रिटर्न हो रहा है। इट्जा भाई अब ये बताओ कैसे हो रहा है, चलो वो भी देखते हैं। तो ये नॉट इक्वल टू वाला ऑपरेटर कहता है कि अगर मेरे लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू और मेरे राइट साइड वाली वैल्यू इक्वल टू नहीं है ना, तो मैं ट्रू रिटर्न करूँगा भाई। ठीक है, अगर तो शबाना और रुखसाना की वैल्यूज़ इक्वल नहीं होंगी ना, तो ये सी आउट स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करवाएगी। देखो, अगर अब शबाना और रुखसाना की वैल्यूज़ इक्वल करा दी मैंने, तो ये ट्रू नहीं रहेगी, ये फॉल्स रहेगी। मतलब इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है, इसका क्राइटेरिया डिफरेंट है कि भाई शबाना अगर इक्वल नहीं है रुखसाना के, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। पिछले केस में था अगर शबाना इक्वल है रुखसाना के तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, लेकिन अगर शबाना इस केस में इक्वल होगी रुखसाना के तो हम कहेंगे कि नहीं, ये फॉल्स रहेगी। तो ये भी मेरे ख्याल से एक इजी कॉन्सेप्ट ही था। अगर हम देखें ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इस केस में अगर हम देखें तो अभी भी ट्रू रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू है, मतलब 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज़ अ मतलब कि ट्रू थिंग, कि ये कंडीशन ट्रू है हमारे पास। अगर हम कुछ ऐसे गए कि 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ज़ाहिर सी बात है फॉल्स है, तो ये हमारा 0 रिटर्न हो जाना चाहिए ना। 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये तो एक लॉजिकल बात है। लेकिन अगर हम कहें 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो ये एक सच्ची बात, खड़ी बात है, तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं। अगर सिंपल हम ग्रेटर देन और लेस देन का देखें तो वो एक हमारे पास आ जाएगा कि अगर ये इक्वल भी हैं तो भी हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा। ये मज़े का कंसेप्ट है। तो ये तो सिंपल ही है मेरे ख्याल से अपना कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो ये हमारे पास थे। इधर मैं अगर ये हमारे पास थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अगर हम यहाँ पे बात करें अगले ऑपरेटर्स की, जो कि हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। उनकी बात अगर की जाए तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर हमने फिज़िक्स वगैरह में पढ़े होंगे तो वो हमें पता है कि एंड और एक्सॉर और पता नहीं क्या क्या। खैर फिज़िक्स की डिस्कशन नहीं कर रहा, लेकिन घबराना नहीं है तुम लोगों ने, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छा, फिज़िक्स में हमने एक पढ़ा था एंड ऑपरेटर और एक पढ़ा था और ऑपरेटर। तुम लोगों की खुशकिस्मती है कि हम सिर्फ प्रोग्रामिंग में यही तो यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो एंड ऑपरेटर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह रिप्रेजेंट होता है? 2 एम्परसेंट के साइन से रिप्रेजेंट होता है, इन 2 साइन से। और ऑपरेटर किससे रिप्रेजेंट होता है? 2 अब इनको क्या कहूँ, 2 डंडों से। ठीक है, ये एक बात होगी। C++ और C में ये याद रखना कि ये चीज़ लाजमी है। इवन जावा में भी ये यूज़ होता है, ये एंड और। अगर इसका बेसिक से आइडिया दिए तो अगर तो हमने कहा है कोई एक स्टेटमेंट 1 लिखें एंड स्टेटमेंट 2 लिखें, तो हमारा कहने का मकसद ये होता है कि अगर ये स्टेटमेंट 1 भी हमारे पास ट्रू रिटर्न कर रही है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू रिटर्न कर रही है, तो एक पर्टिकुलर काम कर दिया जाए ना।
और अगर हम और बीच में लगा दें, हम कहेंगे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए तो वो काम कर दो। लेकिन इसकी एग्जांपल ऑब्वियसली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस सुबहाना रखसाना को भी हम म्यूट कर देते हैं और यहाँ पे एक नए वेरिएबल्स बना देते हैं। हम कहते हैं यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 2 है, इंट b इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ, बल्कि a इज़ इक्वल टू b, ठीक है। अगर यहाँ में मैं कहता हूँ सी आउट a इज़ इक्वल टू b, तो यहाँ पे तुम लोग कहोगे यार गिरजा भाई ये तो पुरानी वाली बात ही कर दी आपने, ये तो ट्रू रिटर्न करेगा, ये तो सिंपल है, हमें समझ आ गई है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन अगर इसके साथ मैं एक और चीज़ लगा दूँ और कहूँ कि एंड a इज़ लेस दैन इक्वल टू b, अगर तो ये चीज़ भी ट्रू है और ये चीज़ भी ट्रू है तो ये मेरी एक पूरी स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करेगी, पूरी स्टेटमेंट। हाँ, अगर मेरे पास ये चीज़ भी ट्रू है, ये चीज़ भी ट्रू है, तो मेरे पास ये एक पूरी स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न करेगी। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, ये हमारे पास एक एंड है और ये हमारे पास एक स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्रू रिटर्न होंगी तो ही हमारी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 1 प्रिंट होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपकी अम्मा जान ने आपको कहा है कि दही लाओ भाई, बेटा दही लेते आना और साथ पुदीना भी लाना है तुमने लाजमी, तो तुम कहोगे कि भाई मेरी अम्मा ने कहा है कि भाई दही भी लाना है और लाजमी पुदीना भी लाना है, ठीक है। लेकिन अगर इसी सिनेरियो को हम इस तरह देखें तो तुम लोग कैसे कहोगे? पहले में तो कहा था कि अम्मी ने कहा कि दही भी लाना है और पुदीना भी लाना है, ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में हम कहेंगे कि इधर अम्मी ने कहा कि दही ले आओ या फिर पुदीना ले आओ, ठीक है। या तो दही ले आओ या पुदीना ले आओ, इनमें से कोई एक चीज़ भी ट्रू हो जाएगी तो काम चल सकता है। लेकिन इन दोनों चीज़ों का एंड के केस में ट्रू होना लाजमी है, और के केस में किसी एक चीज़ का भी ट्रू होना गुजारा देगा आपको। तो अगर हम ऊपर वाली कंडीशन को देखें कि a इज़ इक्वल टू b आया ट्रू है कि नहीं, हाँ भाई ये तो ट्रू है। लेकिन a इज़ लेस देन इक्वल टू b ट्रू है, हाँ ट्रू है, क्योंकि हमने इक्वल लगा हुआ है ना, तो ट्रू होगी। तो अगर ये दोनों ट्रू है तो हमारे पास आंसर भी तो ट्रू आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ मैं लेस देन का साइन डाल दूँ तो अब तो ये वाली तो ट्रू है लेकिन ये वाली तो ट्रू नहीं है, तो हमारे पास ओवरऑल पूरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी कि दही तो ले आए हो लेकिन पुदीना नहीं लाए तो अब मैं तुम्हें घर से छुट्टी करा दूंगी, ठीक है। ये इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हम और को देखें तो इसी सिनेरियो में अगर और को देखें, ऊपर वाला सिनेरियो और के लिए चलाते हैं कि अगर तो या तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाए या तो ये वाली ट्रू हो जाए, तो हमारा मतलब पूरा ओके हो जाएगा सीन पूरा, हम उसको कह सकते हैं पूरी स्टेटमेंट को ट्रू कह सकते हैं ओवरऑल। तो ये देखो हमारे पास ट्रू है। लेकिन अगर हमारे पास ये कर दूं मैं, मतलब ये भी अब ट्रू होगी और ये भी ट्रू होगी, तो क्या आएगा? तो भी ट्रू आएगा, जाहिर सी बात है कि कोई एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि a इज़ ग्रेटर देन b एंड a इज़ लेस देन b, तो इस सिनेरियो में हमारे पास देखा जा सकता है कि ना तो a b से बड़ा है ना तो a b से छोटा है, ये तो b के इक्वल है, तो ये दोनों कंडीशंस फॉल्स होंगी। तो इस सिनेरियो में हम कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि ये दोनों फॉल्स हैं, ठीक है। और अगर इसमें हम ये डालते तो भी हमारे पास फॉल्स रिटर्न होता, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा ऑपरेटर्स का ओवरव्यू था। ये हमारे पास आ गए लॉजिकल ऑपरेटर्स और ये हमारे पास आ गए कंपैरिजन ऑपरेटर्स।
आज का लेक्चर बस इतना था। अगर तुम लोगों ने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एज़ सून एज़ पॉसिबल प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, साथ हमारे गिटहब को भी एक्सेस कर लो, ताकि तुम लोग फ्यूचर में इंशाल्लाह अच्छे प्रोग्रामर बन सको। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में मिलते हैं। टाटा बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।